आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्केल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के आंसर एवं क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेंगे। इस क्रम में पहला जो क्वेश्चन है वह है एंटरप्रेन्योरशिप को यह भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वह है, इसमें पहला जो क्वेश्चन आंसर इन्होंने दिया है, रोजगार चाहने वाले, रोजगार देने वाले, स्वरोजगार एवं निवेशक। तो इसमें शब्द आंसर जो है वह है स्वरोजगार। स्वरोजगार ही इसका आंसर है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, लघु उत्पादक इंटरप्राइज के लिए निवेश की सीमा है। लघु उत्पाद इंटरप्राइज के लिए निवेश की सीमा है। तो कितनी सीमा है? इसका आंसर है 25 लाख से 2 करोड़। 25 लाख से 2 करोड़ के मध्य इसकी सीमा रखी गई है। लघु उत्पाद इंटरप्राइज के लिए निवेश की सीमा 25 लाख से 2 करोड़ के मध्य रखी गई है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वह है एमएसएमईडी एक्ट कब लागू हुआ? तो इसका जो आंसर है वह है 2006। एमएसएमईडी एक्ट 2006 को लागू किया गया या हुआ। अब इसके बाद में अगला जो चौथा क्वेश्चन है वह है, कौन एक अप्रत्यक्ष प्रमोशन तकनीक है? कौन एक अप्रत्यक्ष प्रमोशन तकनीक है? तो इसमें जो इसका आंसर है वह है सी, ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा कौन एक अप्रत्यक्ष प्रमोशन तकनीक है? तो इसका आंसर है ग्राहक सेवा। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा रिकॉर्ड सभी ट्रांजैक्शन संबंधित नगद राशि और भुगतान रखता है? क्वेश्चन है, कौन सा रिकॉर्ड सभी संबंधित नगद राशि और भुगतान रखता है? तो इसका जो आंसर है वह है नगद किताब। नगद किताब इसका आंसर है। ठीक। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है? अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है, कौन सा एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है, हमें नहीं है कि देखना है। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन को गलत पढ़ लें। जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है उसके बारे में ही हमें आंसर देना है। तो इसका जो उत्तर है वह है सी, अधिक पेड़ लगाना। अधिक पेड़ लगाने से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है अधिक पेड़ लगाना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए कौन सा 3Rs के भाग नहीं है? सातवां क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए कौन सा 3Rs का भाग नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह है वी, रीजननेट। इसका भाग है रीजननेट। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है? रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है। तो इसका जो आंसर है वह है ए, सौर ऊर्जा, अर्थात सोलर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। यह ऊर्जा स्रोत ऐसा है जो अक्षम है, अर्थात इसका क्षय नहीं हो सकता है,
यह दीर्घ काल तक प्रयोग होने वाला ऊर्जा स्रोत है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण सिस्टम में ऊर्जा प्रभाव हमेशा होता है। पर्यावरण सिस्टम में ऊर्जा प्रभाव हमेशा होता है। तो इसका जो आंसर है वह है एकल दिशा, अर्थात एक दिशा में ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य संबंध कहलाते हैं। घास, हिरण, चीता, डिम्पोजर। तो इसमें जो आंसर है वह है बी, खाद्य चेन। खाद्य चेन। 11वां क्वेश्चन है, ज्वलनशील, टॉक्सिक, कैरोसिव आदि के अंतर्गत आते हैं। ज्वलनशील, टॉक्सिक, कैरोसिव के अंतर्गत आते हैं। तो क्या आते हैं, इसका आंसर क्या जाएगा? बी, रासायनिक हैजार्ड। रासायनिक हैजार्ड इसका आंसर है बी। अगला है, ऑक्यूपेशनल स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंध नहीं है। ऑक्यूपेशनल स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंध नहीं है। नहीं है, हमें नहीं है पे ज़्यादा जोर देना है, ऐसा नहीं कि हम हाँ वाले पे क्वेश्चन का आंसर लगा दें। ऑक्यूपेशनल स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंध नहीं है, तो इसका आंसर है वेतन। वेतन इसका सही आंसर है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, सिर की सुरक्षा हेतु प्रयोग किया जाता है। 13वां क्वेश्चन है, सिर की सुरक्षा हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो आंसर जाएगा आपका वह है हेलमेट। इसका जो आंसर है वह है हेलमेट। हेलमेट इसका सही आंसर है। इसके बाद में अग्नि फाइटिंग विधि में ब्लैंकेटिंग का प्रयोग किया जाता है, अर्थात किस लिए इसका अग्नि फाइटिंग विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वह है ईंधन को हटाने के लिए। इसका आंसर है ईंधन को हटाने के लिए। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन है, कार्यस्थल में दुर्घटना के मुख्य 2 कारण हैं। कार्यस्थल में दुर्घटना के मुख्य 2 कारण है। कार्यस्थल पर मुख्य 2 कारणों से दुर्घटना होती है। तो इसमें आंसर है बी, असुरक्षित लोग और असुरक्षित मशीनें। माफ़ कीजिए, 15वां इसका आंसर है डी। क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करते हैं। कार्यस्थल में दुर्घटना के मुख्य 2 कारण हैं। तो इसका कारण है असुरक्षित कार्य और असुरक्षित स्थिति। असुरक्षित कार्य और असुरक्षित स्थिति। इसका आंसर है डी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किसी स्कीम का एक्ट कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराता है। किस स्कीम का एक्ट कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराता है? तो इसमें जो आंसर है वह है डी, कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट। कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट। किस स्कीम का एक्ट कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराता है? कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट। ठीक है, 16वें का आंसर है कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट। इसके बाद में अगला जो आंसर है, क्वेश्चन है, वह है
फैक्ट्री एक्ट के अनुसार महिलाओं के लिए सिर पर या हाथ में ढोने के लिए कितना अधिकतम भार निर्देशित किया गया है? फैक्ट्री एक्ट के अनुसार महिलाओं के लिए सिर पर हाथ के ढोने के लिए कितना अधिकतम भार निर्देशित किया गया है? तो इसका आंसर है बी 20 किलोग्राम अर्थात 20 केजी। 20 केजी भार निर्धारित किया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी कंपनसेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? कर्मचारी कंपनसेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो ये वर्ष है 1923। 1923 को कंपनसेशन एक्ट लागू किया गया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, ESI एक्ट कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है जो EMI एक्ट कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। 19वां है। इसका आंसर है आपका वी सशस्त्र बल में कार्यरत कर्मचारी। सशस्त्र बल में जो कर्मचारी कार्य करते हैं उसमें ESI एक्ट कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत वयस्क कर्मचारियों की पूरी उम्र क्या है? फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत वयस्क कर्मचारियों की पूरी उम्र क्या है? तो पूरी उम्र इसका आंसर है बी 18 वर्ष अर्थात 18 वर्ष तक के कर्मचारी किसी फैक्ट्री में कार्य कर सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वालिटी परफॉर्मेंस एक्टिविटी के साथ संबंध परिभाषित सूत्र है। जो क्वालिटी परफॉर्मेंस के लिए सूत्र हम प्रयोग करते हैं वह क्या है? तो इसका जो आंसर है वी Q बराबर P/E। Q बराबर P/B। इसका राइट आंसर है बी Q बराबर P/E। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, SEIRI का अर्थ क्या है? SEIRI का अर्थ क्या है? तो इसका जो आंसर है वह है डी सर्टिंग आउट। सर्टिंग आउट इसका आंसर है सर्टिंग आउट। अगला है, क्वालिटी व्रत के लिए गलत नाम है। क्वालिटी व्रत के लिए गलत नाम है। अब हमें गलत नाम चूज़ करना है, सही नाम चूज़ नहीं करना है, गलत नाम पूछ रहे हैं। तो इसमें गलत नाम जो दिया हुआ है वह है बड़ा व्रत। बड़ा व्रत इसके लिए गलत है, जबकि उत्पादकता व्रत, एक्शन व्रत और एक्सीलेंस व्रत सही है, जबकि बड़ा व्रत गलत है। तो इसका जो आंसर जाएगा बड़ा व्रत। ठीक है, इसका आंसर होगा बड़ा व्रत। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वालिटी उपकरण की कुल संख्या है। पॉपुलर क्वालिटी उपकरण की कुल संख्या है। तो इसका जो आंसर है वह है सी अर्थात 7। पॉपुलर क्वालिटी उपकरण की कुल संख्या है 7। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 25वां, क्वालिटी उपकरण में पेरेटो डायग्राम का कौन सा कार्य है? क्वालिटी उपकरण में पेरेटो डायग्राम का कौन सा कार्य है? तो इसका जो आंसर है वह है डी सामान्य क्षेत्रों को काम करना। सामान्य क्षेत्रों में काम करना, सामान्य क्षेत्रों का काम करना। तो ये कुछ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
अब इस चैनल को 111 टेक्निकल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे।